Hi dear students, my name is Vidya Bhusar Dubey. I am your SST teacher. Today I will teach you class 2 SST chapter number 1. Chapter name is the story of early man. Now I am going to start the topics. The topics are early man and second topic is discovery of fire. ओके, देयर आर टू टॉपिक्स, अर्ली मैन एंड डिस्कवरी ऑफ फायर. इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. अर्ली मैन, फर्स्ट टॉपिक है अर्ली मैन. पीपुल हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड अर्ली मैन आर अर्ली ह्यूमन्स. ठीक है, पीपुल्स हु लिव्ड ऑन द अर्थ, जो लोग पृथ्वी पर हजारों साल पहले रहते थे, उनको अर्ली मैन के नाम से, आदिम जाति या अर्ली मैन के नाम से जाना जाता था. ठीक है, दे लिव्ड इन द केव्स एंड फॉरेस्ट, वे गुफाओं में और जंगलों में रहते थे. देयर लाइफ वॉज वेरी सिंपल, उनकी लाइफ, उनका जो जीवन था बहुत ही साधारण था, बट क्विट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही कठिन था. दे हंटेड एनिमल्स एंड एट देयर मीट, वे जानवरों को मारते थे और उसको खाते थे. दे आल्सो एट वाइल्ड फ्रूट्स, वे जंगलों से जंगल के फलों को खाते थे. एंड रूट्स ऑफ ट्रीज, और पौधों के जड़ों को खाते थे. फ्रूट्स एंड रूट्स वो खाते थे. दे एट ऑल दीज थिंग्स रॉ एज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक. दे एट, ये सभी चीज़ें, जो मीट था, रूट्स था, ठीक है, फ्रूट्स था, ये सभी चीज़ें सब ये अर्ली मैन्स कच्चे ही खाते थे. दे एट ऑल दीज थिंग्स, वे सभी चीज़ों को कच्चा ही खाते थे जब तक वो कुक करना, पकाना, उसको पकाना नहीं जान पाए. ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रोज, वो नहीं जानते थे कि कैसे क्रॉप्स उगाया जाता है, कैसे फसल उगाया जाता है, कैसे खेती की जाती थी. एंड बिल्ड हाउसेज, और कैसे घर बनाए जाते थे, ये सभी चीज़ें वो नहीं जानते थे. ना ही क्रॉपिंग करना, ना ही फसल उगाना, ना ही घर बनाना. क्लब्स एंड स्टोन्स वेयर देयर विपन्स, पत्थर ही उनके हथियार थे. ठीक है, वे औजार, पत्थर उनके औजार थे. ठीक है, देयर अर्ली मैन वॉक्ड ऑन देयर फीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द अर्ली मैन, जो अर्ली मैन होते थे, वो द अर्ली मैन वॉक्ड ऑन देयर फीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, वह अर्ली मैन जो थे, जो वो वॉक करते थे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए. वो फीट, वॉक्ड ऑन देयर फीट, मतलब अपने पैरों से ही चलकर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. देयर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट, उनका जीवन बहुत ही कठिन था. दे डिड मोस्ट ऑफ देयर वर्क्स ऑन देयर ओन, ज़्यादातर वो अपने काम खुद ही करते थे. दे कैरीड हैवी लोड्स देमसेल्व्स, दे कैरीड हैवी लोड्स देमसेल्व्स, वे दे कैरी हैवी लोड्स देमसेल्व्स, वे हैवी लोड्स, जो बड़े बड़े बोझ होते थे, वो खुद अपना ढोकर ले जाते थे. देयर वॉज नो मशीन्स टू हेल्प देम, उस समय कोई भी मशीन था, कोई मशीन नहीं था उनका हेल्प करने के लिए. आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों बाद, दे लर्न टू टेम एनिमल्स, कई सालों बाद उन्होंने जानवरों को पालना सीखा. एज ए रिजल्ट, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप देयर लाइफ बिकम स्लाइटली ईजी, धीरे धीरे उनका जीवन आसान होता चला गया. एनिमल्स हेल्प देम इन मेनी वेज, जानवर उनका कई तरीक़ों से मदद करते थे. दे हेल्प्ड अर्ली मैन इन मूवमेंट एंड इन कैरिंग लोड्स, जानवर उनका हेल्प करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में, और हैवी लोड्स, मतलब भारी वजन ढोने में भी उनका मदद करते थे. इन फैक्ट, वास्तव में एनिमल्स बिकम देयर फ्रेंड्स, एनिमल, जानवर उनके मित्र बन गए, दोस्त बन गए. डिस्कवरी ऑफ फायर, अब डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में जानते हैं. डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आदिम जातियों या अर्ली मैन के जीवन में आग की खोज एक बहुत बड़े परिवर्तन लाया. द डिस्कवरी ऑफ फायर इज सेड टू बी अ चांस. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ने उनको बहुत बड़ा, कहा जा सकता है उनके लिए बहुत बड़ा मौका था. लाइटनिंग वुड हैव स्ट्रक द फॉरेस्ट, जंगलों में प्रकाश करना,
एंड देयर वॉज फायर इन द फॉरेस्ट, जंगलों में आग लगाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पॉइंट आउट, ठीक है। उनके लिए एक क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ फायर इज सेड टू बी अ चांस, एक मौका कहा जा सकता है, बहुत बड़ा अवसर कहा जा सकता है। इससे उन्होंने जंगलों में उन्होंने लाइटनिंग, अपने आसपास प्रकाश जलाना, स्ट्रक इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगाने में ये सब काम में आने लगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पॉइंट आउट एज व्हेन अर्ली मैन न्यू टू मेक फायर, ठीक है। ये जानना संभव नहीं है, ये जानना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पॉइंट आउट, ये पता लगाना संभव नहीं है कि अर्ली मैन ने आग की खोज कब की। इट माइट हैव सर्टेनली बीन अ चांस, ठीक है, ये हो सकता है कि एकाएक हो गया हो, बट दिस डिस्कवरी आज इमेंस हेल्प टू द अर्ली मैन, ठीक है। लेकिन लेकिन दिस डिस्कवरी वाज इमेंस हेल्प टू अर्ली मैन के जीवन में बहुत प्रभाव डाला, बट द डिस्कवरी ऑफ वाज द इमेंस हेल्प टू द अर्ली मैन, ठीक है। जो आग की खोज, बट दिस डिस्कवरी, आग की खोज जो है उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला या बहुत मदद की, अर्ली मैन्स के जीवन में बहुत मदद की। इट बिकेम ए सोर्स ऑफ लाइट इन द नाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, रातों को आग जलाने में सोर्स ऑफ लाइट, इट बिकेम, ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट, आग प्रकाश का स्रोत इन द नाइट, रात में प्रकाश का स्रोत हो गया। फायर आल्सो केप्ट देम वार्म, आग उनको गर्म भी रखते थे। इट कुड स्केयर्स अवे वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को भी इट कुड स्केयर्स, बचा सकता था, ये आग उनको जंगली जानवरों से भी बचा सकता था। इट कुड स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अ मेजर चेंज केम इन देयर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया उनके जीवन में आग की खोज से कि उनका खाने की जो तरीका था वो बदल गया, ईटिंग हैबिट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट ए मेजर चेंज केम इन देयर ईटिंग हैबिट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उनके खाने की आदतों में आया। द अर्ली मैन स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड और बेक्ड फूड, ठीक है। अर्ली मैन जो थे वो अपने खानों को ईटिंग कुक्ड और बेक्ड, पकाने लगे, ठीक है, कुक्ड करने लगे एंड बेक्ड करने लगे, आग से सेक कर खाने लगे या पकाने लगे अपने भोजन को। इट मे बी अ चांस दैट एनी एनिमल बर्न्ड इन द फॉरेस्ट फायर एंड व्हेन मैन टेस्टेड इट, ठीक है। इट मे बी अ चांस दैट एनी एनिमल बर्न्ड इन द फॉरेस्ट फायर एंड व्हेन मैन टेस्टेड इट, ठीक है। ये इट मे बी अ चांस, कोई समय रहा होगा या कोई मौका रहा होगा, दैट एनिमल, जब कोई जानवर जल गया, जंगल में आग लगने से जल गया होगा, और व्हेन मैन टेस्टेड इट, और इसको आदमी ने चख लिया होगा, टेस्ट किया होगा, ही फाउंड, और उसे पाया होगा कि वो बहुत टेस्टी है। इस तरीके से उसने खाने को कुक करना या बेक्ड करना सीखा होगा, कुकिंग करना, पकाना। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ठीक है, उस दिन के बाद से अर्ली मैन स्टार्टेड कुकिंग एंड रोस्टिंग देयर फूड, ठीक है। उसके बाद से अर्ली मैन ने अपने खाने को पकाना शुरू कर दिया और रोस्टिंग शुरू कर दिया। द डिस्कवरी ऑफ फायर इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आग की खोज से मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। आइए चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बॉक्स पे। केव, अ हॉलो प्लेस इन द साइड ऑफ अ हिल, ठीक है, अ हॉलो प्लेस इन द साइड ऑफ अ हिल, क्लब अ हैवी स्टिक विथ वन एंड थिकर देन द अदर, इमेंस वेरी ग्रेट। केव, अ हॉलो प्लेस, मतलब क्लेव मतलब पहाड़ी में, साइड ऑफ ए हिल, पहाड़ों में एक खोखली जगह, पहाड़ों में एक खोखली जगह को केव कहते हैं। क्लब अ हैवी स्टिक, a heavy stick with one end thicker than the other, एक हैवी स्टिक मतलब एक लंबा सा, एक लंबी छड़ी जिसमें एक तरफ नुकीला हो, उसको क्लब कहते हैं। इमेंस वेरी ग्रेट मतलब बहुत बड़ा है, अब ठीक है, इमेंस मतलब वेरी ग्रेट मतलब बहुत बड़ा है। रिवीजन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीपुल हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड अर्ली ह्यूमन्स, ठीक है। पीपुल्स हु लिव्ड, वो जो
हजारों साल पहले पृथ्वी पर रहते थे उनको अर्ली ह्यूमन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता था। द अर्ली मैन हांटेड एनिमल एंड एट देयर मीट। अर्ली मैन क्या करते थे, एनिमल्स को मारते थे, शिकार करते थे और उनके मीट्स को खाते थे। लाइफ ऑफ अर्ली मैन वॉज सिंपल बट डिफ़िकल्ट। अर्ली मैन्स की जो लाइफ थी वो बहुत ही साधारण थी लेकिन बहुत ही कठिन थी। डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज ने अर्ली मैन्स की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द ईटिंग हैबिट्स ऑफ अर्ली मैन, ठीक है। आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन्स के खाने की आदतों को बदल दिया। डिस्कवरी ऑफ फायर ने अर्ली मैन्स की खाने की आदतों को बदल दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन 1 क्लास 2 के लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।